15 को मैं ये टी शर्ट पहन के जाऊँगा कलेक्टर को देने के लिए। EPS 95 का उम्मीदवार इलेक्शन में खुद आया। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पोस्ट के बारे में, एक जानकारी के बारे में जो एक EPS 95 पेंशनर्स ने लिखी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी पेंशनर्स को जानने के लिए। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पोस्ट है जिसमें EPS 95 पेंशनर ने अब तक की जितनी भी रिपोर्ट है, जितना भी स्टेटस है, इन्होंने दर्शाया है। तो यहाँ पर लिखा है कि विगत 8 वर्षों से EPS 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगे दिखाए दी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। सरकारी कामकाज पर आचार संहिता लागू हो गई है। फिर भी देश के सेवानिवृत्त कामगारों ने अपना मुहिम अधिक तीव्रता से जारी रखा है। मरता क्या ना करता। उन्होंने तय कर लिया है कि जिन राजनीतिक दलों के जिन सांसदों ने आंदोलन का समर्थन किया था, उन सबों को आम चुनाव में जीत के लिए वे मदद करेंगे तथा जिन्होंने उनका विरोध किया था, चुनावी समर में हारने के लिए वे सक्रियता से कार्य करेंगे। तो साथियों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि EPS 95 पेंशनर्स और NSC टीम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को मदद करेगी जो EPS 95 का जिन्होंने समर्थन किया था, और जिन्होंने इसका विरोध किया या कोई मदद नहीं की, उनका EPS 95 पेंशनर और NSC की टीम विरोध करने वाली है चुनाव के अंदर। इन बुजुर्गों को किसी विशेष दल से लगाव नहीं होगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उद्योग धंधों के केंद्र है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि बुजुर्ग जो भी EPS 95 पेंशनर्स है, उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो उनकी मदद करेगा उनको NSC टीम और पेंशनर्स मदद करेंगे। और इसी क्रम में NSC टीम अपने 58 सदस्यों को भी चुनाव लड़वा रही है, खासकर उन एरिया में जहां पर उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज एरिया बहुत ज़्यादा है। तो वहां पर क्योंकि EPFO के मेंबर ज़्यादा हैं, तो वहां पर चांसेस ज़्यादा हैं कि NSC के मेंबर वहां पर जीत जाए। आगे लिखते हैं कि सरकार से NSC संघर्ष समिति की वार्ता भी बंद नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा सकती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि NSC अभी भी प्रयास कर रही है और सरकार से अभी बातचीत बंद नहीं हुई है, और बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेकर किसी भी तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। श्रम मंत्री ने वादा किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पति पत्नी के लिए चुनाव से पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली सरकारी योजना में सम्मिलित कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि हमें पता है, हाल ही में अलवर में जो भूपेंद्र यादव जो श्रम मंत्री, उनका वो चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पर जब EPS 95 पेंशनर्स ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया, तो वहाँ पर अगले दिन श्रम मंत्री जी ने EPS 95 पेंशनरों को बुलाकर आश्वासन दिया था कि चुनाव से पहले ही मेडिकल सुविधा तो दे दी जाएगी। तो अब ये तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि मेडिकल सुविधा जल्द लागू हो जाएगी। चांसेस है कि अप्रैल महीने में ही मेडिकल सुविधा दे दी जाए। तो ये अब देखने वाली बात है कि ये कब दी जाती है। आगे लिखते हैं कि अंतरिम राहत के तौर पर 5,000 सभी के पेंशन में जोड़ दिए जाने का आश्वासन भी मिल रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5,000 रुपये मिनिमम पेंशन कर दिए जाने का आश्वासन मिला है। तो ये बड़ी खबर है EPS 95 पेंशन से लेकर। इसके अलावा राज्य सरकारों को राज्य के वृद्धजनों को दिए जाने वाली रकम को इस समूह के पेंशनर कामगारों को भी देने का अनुरोध केंद्र सरकार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, वो भी वृद्धजनों के लिए पेंशन का जो मिनिमम पेंशन है उसको लागू कर सकती है, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने NSC से कहा है कि पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में EPS 95 पेंशनर के न्यूनतम पेंशन को जो 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल की मांग को पूरा करने का वादा भी करेगी। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है, बीजेपी का ये वादा भी झूठा साबित हुआ। इन्होंने बस आश्वासन ही दिया था, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने EPS 95 के मुद्दे को शामिल नहीं किया और फिर से पेंशनरों को ठगा है। बहरहाल जो NSC के प्रयास है वो लगातार जारी हैं और
धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट निकल रहा है, आश्वासन ही सही लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास होने के कारण वृद्ध पेंशनर और EPS 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका इस रिपोर्ट के बारे में, जानकारी के बारे में क्या ख्याल है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।